हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज अपनी बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले मैं एक बात आपको रिपीट कर देता हूँ। पोटेंशियल के बारे में अपने पिछली लेक्चर में अपने पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ कि अपने कोई इनफाइनाइट से यूनिट चार्ज को, किस चार्ज को, यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किसी पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होगा वही क्या कहलाएगा, अपना पोटेंशियल। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मान लो किसी सिस्टम के लिए बात करें अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो किसी सिस्टम को बनाने में इनफाइनाइट से जो चार्ज लेके आएंगे अपने, उसमें जो वर्क डन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लो अपने कोई सिस्टम को क्रिएट करना है। मान लो सिस्टम को क्रिएट करने से पहले जितने भी चार्ज है अपने पास, 2 चार्ज है, 3 चार्ज है, 4 चार्ज है, उन सभी को अपने कहाँ मानेंगे, पहले इनफाइनाइट पे मानेंगे। और इनफाइनाइट से सभी चार्ज को अलग अलग करके, मान लो पहले एक चार्ज को ले आए, फिर अलग से किसी दूसरे चार्ज को ले आए, तो किसी सिस्टम को क्रिएट करने में जो अपने को वर्क डन मिलेगा, तो वो वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डेफिनेशन क्या है, देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्ज टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इनफाइनाइटली लार्ज म्यूचुअल सेपरेशन। बात समझ आ गई होगी आपको। दोबारा बता देता हूं, किसी सिस्टम को बनाने से इनफाइनाइट से अपने किसी पॉइंट चार्ज को लेके आए, तो जो सिस्टम को बनाने में टोटल वर्क डन होगा, वो टोटल वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक बात आप यहां पे अच्छे से याद रख लेना, किसी सिस्टम को, मान लो किसी सिस्टम को बनाने से पहले, मान लो कोई 2 सिस्टम का अपने पास है, कोई 3 सिस्टम है, कोई 3 सिस्टम का चार्ज है, 3 सिस्टम से कोई बना हुआ सिस्टम है अपने पास, कोई 2 चार्ज से बना हुआ सिस्टम है, कोई 4 चार्ज से बना हुआ सिस्टम है। तो उन सभी चार्ज को पहले कहां मानेंगे, अपने इनफाइनाइट पॉइंट पर मानेंगे, और इनफाइनाइट पॉइंट से बारी बारी, मतलब एक एक करके चार्ज को अपने क्या करेंगे, लेके आएंगे। तो जो सभी चार्ज को लाने में जो टोटल वर्क डन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो, वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज Q एट ए पॉइंट ऑफ पोटेंशियल V। मान लो मेरे पास एक कोई Q चार्ज है, कहां पे रखा हुआ है, इनफाइनाइट पॉइंट पे रखा हुआ है। इस Q चार्ज को अपनों ने क्या करना है, इस P पॉइंट पर लेके आना है। कहां लेके आना है, इस P पॉइंट पर लेके आना। तो इस P पॉइंट पर लाने मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो अपने काउंट कर लेंगे। और इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, V है। तो अपने पढ़ के आए थे कि जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, V इक्वल्स टू W अपॉन में Q, और W इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पर अपने चार्ज को लेके आ रहे हैं, मतलब इस Q चार्ज को कहां लेके आ रहे हैं, P पॉइंट पर। तो इस P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, अपनों ने कितना मान रखा है, एक बार V माना है, यहां पे एज्यूम किया है। ठीक है, तो देखो W इक्वल्स टू किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, वो तो आ जाएगा यहां पे, मतलब जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं वो वैल्यू अपने चार्ज की जगह पुट कर दे। मतलब किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q चार्ज को लेकर। अगर यहाँ पे Q1 चार्ज को लेके आते तो यहाँ पे Q1 आ जाता, अगर Q0 चार्ज को लेके आते तो यहाँ पे Q0 चार्ज आ जाता, अगर Q2 चार्ज को लेके आते तो यहाँ पे Q2 चार्ज आ जाता। अपने किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q चार्ज को लेके आ रहे हैं, किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। और P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, अपना V है। तो अपने को कितना वर्क मिला, W इक्वल्स टू QV। और ये जो W मिला है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना पोटेंशियल एनर्जी U में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पे क्या लिखता हूं, U इक्वल्स टू QV। फॉर्मूला क्या था, W इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पर अपने चार्ज लेके आ रहे हैं उस पॉइंट पर अपने को तो पोटेंशियल पता होना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात, चार्ज मतलब जिस चार्ज को लेके आ रहे हैं वो वैल्यू अपने चार्ज की जगह पुट कर देंगे। तो यहां पे कौन सा चार्ज लेके आ रहे थे, Q चार्ज लेके आ रहे थे, और किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल कितना था, V। तो फॉर्मूला क्या हो, W इक्वल्स टू QV। और ये W जो टोटल वर्क डन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अपना पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अपना जो टोटल वर्क डन था किस में कन्वर्ट हो गया,
पोटेंशियल एनर्जी में। तो U इक्वल टू क्या आ गया, Q डॉट V। तो देखो द वर्क डन ऑन चार्ज पार्टिकल कन्वर्ट्स टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जो टोटल वर्क डन था अपना किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इतनी बात आपको समझ आ चुकी होगी अच्छे से। अब बात करते हैं अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। मतलब अपने पास कितने चार्ज हैं, 2 है, और कैसे है, पॉइंट चार्ज है। इन सबसे पहले इस 2 जो अपने पास 2 पॉइंट चार्ज है उनको कहां मानेंगे, अपने इनफाइनाइट पे मानेंगे, और इनफाइनाइट से अपने क्या करेंगे, एक एक करके इन चार्ज को कोई सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम कैसा बनेगा, अपने पास इस प्रकार का कोई एक सिस्टम बनेगा। 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, ठीक है। तो देखो सपोज वी हैव टू क्रिएट ए सिस्टम इन विच Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ R। तो सबसे पहले आपको ध्यान दिया, देखो इस सिस्टम को बनाने में जो अपने को देखो A और B पॉइंट पे चार्ज रखे हैं Q1 और Q2 कितने डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे। मतलब इस सिस्टम को बनाने में मेरे को कितनी एनर्जी चाहिए वो मेरे को कैलकुलेट करनी है। एनर्जी के लिए अपने को क्या निकालना पड़ेगा, इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन मिला अपने को वो फाइंड आउट करना है। और सबसे पहले आपको एक बात यहां पे नोट करनी है कि इन Q1 और Q2 चार्ज को, Q1 और Q2 चार्ज को सबसे पहले कहां मानेंगे, अपने किसी इनफाइनाइट पॉइंट पर मानेंगे। तो यहां क्या करूंगा मैं, इस Q1 और Q2 चार्ज को सबसे पहले मैं कहां मान रहा हूं, इनफाइनाइट पॉइंट पे मान लिया। कोई Q1 और Q2 मेरे पास कोई 2 पॉइंट चार्ज है, इन 2 पॉइंट चार्ज के कारण मेरे को ये सिस्टम बनाना है, और इस सिस्टम को बनाने में मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो मेरे को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सेम ये सिस्टम यहां पे मैं दोबारा एज्यूम कर रहा हूं। देखो मैंने किसी A पॉइंट पर क्या किया, सबसे पहले Q1 चार्ज को लेके आया इनफाइनाइट पॉइंट से, ठीक है। किसी Q1 चार्ज को मैं किसी A पॉइंट पर लेके आ रहा हूं, तो मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा। तो देखो सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ब्रिंग ए चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A। कहां से लेके आ रहा हूं, A पॉइंट पे लेके आ रहा हूं। देखो जब मैं यहां पे Q1 चार्ज को लेके आया तो इससे Q1 चार्ज को लाने से पहले यहां पे कोई और चार्ज था नहीं था, तो इस A पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। मतलब इस Q1 चार्ज को जब मैं A पॉइंट पे लेके आया तो यहां पहले कोई भी चार्ज यहां नहीं था, कोई भी चार्ज नहीं था, तो पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। तो देखो देयर इज नो वर्क डन इन दिस प्रोसेस बिकॉज एट ए पॉइंट ए पोटेंशियल V इज 0। और अपने को पता है जो वर्क मान लिया मैंने कितना, Q1 चार्ज को लाने में जो मेरे को वर्क करना पड़ा है वो W1 मान लिया। और वर्क क्या होता है, चार्ज इनटू, मैंने कहा था ना जिस पॉइंट पर लेके आए उस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना, पोटेंशियल एट पॉइंट A। और मैंने बता दिया जब A पॉइंट पर मैं कोई Q1 चार्ज लेके आया हूं तो वहां पहले कोई चार्ज नहीं था, तो इस A पॉइंट पर क्या होगा, पोटेंशियल 0 होगा। तो VA कितना हो गया, 0 हो गया। तो W1 Q1 इंटू, मतलब किस चार्ज को लेके आया हूं, Q1 को, पॉइंट A पर पोटेंशियल 0, तो W1 की वैल्यू कितनी हुई, यहां पे 0 प्राप्त हुई अपने को। इतनी बात समझ आ गई होगी। देखो एक बात हो, अगर यहां कोई और चार्ज होता पहले से और Q1 चार्ज को लेके आता तो दोनों चार्ज के बीच में क्या होता, मतलब सेम चार्ज होती तो रिपल्शन फोर्स लगता, रिपल्शन फोर्स लगता तो मैं क्या करता, इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा, मतलब कुछ वर्क करके क्या करता, इस A पॉइंट पे लेके आता। तो यहां पे पहले भी कोई चार्ज नहीं था, इसको आराम से ले, मेरे को कोई वर्क नहीं करना पड़ा, तो इसलिए अपने को वर्क कितना मिला, 0। अब बात करते हैं, अब मैंने क्या किया, इस Q1 चार्ज से कोई R डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया B, क्या ले लिया, एक पॉइंट ले लिया B। अब इस B पॉइंट पर मैं Q2 चार्ज को लेके आया हूं, इस B पॉइंट पर मैं क्या कर रहा हूं, इनफाइनाइट पॉइंट से कोई Q2 चार्ज को लेके आया हूं, ठीक है। तो देखो नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द सेकंड चार्ज, सेकंड चार्ज कौन था Q2, सेकंड चार्ज Q2, तो वर्क कितना मिला, W2 मान लिया। चार्ज इनटू किस पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, B पॉइंट पे लेके आ रहे हैं, तो पोटेंशियल एट पॉइंट B, ठीक है। तो देखो चार्ज कितना, कौन सा चार्ज, Q2 चार्ज। अब एक बात यहां पे समझने वाली बात है कि देखो जब मैं Q2 चार्ज को लेके आया किस पॉइंट पे, B पॉइंट पे, तो पहले से यहां पे देखो Q1 चार्ज क्या है, इस A पॉइंट पर प्रेजेंट है। तो इस Q1 चार्ज के कारण, इस Q1 चार्ज के कारण इस B पॉइंट पर कोई ना कोई पोटेंशियल आएगा ना। अपनों को पता है किसी पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है V, वो कितना होता है, KQ अपॉन में R। इस चैप्टर में पढ़ा था अपनों ने कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है KQ अपॉन में R। तो इस B पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा किस चार्ज के कारण,
Q1 चार्ज के कारण, क्योंकि यहां से पहले से क्या कोई चार्ज प्रेजेंट है, ये चार्ज क्या करेगा, इस बी पॉइंट पर कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। वैसे देखिए तो इस Q1 चार्ज के ये है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड वो कहां होगा, आउटवर्ड होगा। जब Q2 चार्ज को लेके आऊंगा, ये Q1 चार्ज Q2 चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो अपने को रिपेल करेगा तो अपने को एक्सटर्नल फोर्स लगा के क्या करना पड़ेगा, इस बी पॉइंट पे लाना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स मतलब कोई वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कितना होगा, तो देखो W2 किस चार्ज को लेके आ रहे हैं, Q2 चार्ज को, और बी पॉइंट पर पोटेंशियल किस चार्ज के कारण है, Q1 चार्ज के कारण। देखो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 एट बी पॉइंट कितना, KQ अपॉन में R। KQ1 किस चार्ज के कारण है, Q1 चार्ज के कारण, तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा, KQ1 अपॉन में R। W इक्वल टू Q2 चार्ज को लेके और बी पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा, KQ1 अपॉन में R। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। अब आगे बात करते हैं टोटल वर्क डन, मतलब W2 कितना होगा, KQ1 Q2 अपॉन में R। इक्वेशन टू टोटल वर्क डन कितना हो गया, इक्वेशन 1 और 2 से, तो W इक्वल टू कितना, W1 प्लस में W2। तो W1 की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 0, प्लस में KQ1 Q2 अपॉन में R। ठीक है, तो W इक्वल टू कितना आ गया, KQ1 Q2 अपॉन में R। मतलब किसी 2 पॉइंट चार्ज के सिस्टम को बनाने में मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा, KQ1 Q2 अपॉन में R। इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। आगे बात करते हैं, देखो, और ये टोटल वर्क डन है, किस में कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो W इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, U। तो U इक्वल टू कितना आ गया, KQ1 Q2 अपॉन में R। मतलब किसी 2 पॉइंट चार्ज के कारण जो अपना सिस्टम बना था, उसको बनाने में कितनी एनर्जी को चाहिए अपने को, KQ1 Q2 अपॉन में R। तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। कोई 2 पॉइंट चार्ज को सिस्टम बनाने में कितना वर्क डन मिला, KQ1 Q2 अपॉन में R। एनर्जी कितनी मिली, KQ1 Q2 अपॉन में R। कल बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम 3 पॉइंट चार्ज, मतलब 3 पॉइंट चार्ज हो गए, Q1 Q2 Q3। इन तीनों पॉइंट चार्ज के कारण जो सिस्टम बनेगा, उसको बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कल इस टॉपिक पे अपने बात करेंगे। थैंक यू।